नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज 500 क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं और इससे पहले मैं 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोग को ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप विजिट करेंगे आपको मिल जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन भी आप रिवाइज करते रहिए, अगर आपने नहीं किए हैं तो उनको भी ज़रूर हल कर लें, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 150 प्रश्न हिस्ट्री के सॉल्व हो चुके हैं। आज हम लोग उनसे आगे प्रश्न ये पॉलिटी के देखने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधान में सबसे लंबा है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या फिर रूस? और इसका राइट आंसर है भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 दिया गया है और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 26 से 27 दिया गया है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए इसमें 26 और 27 आर्टिकल दिया गया है, जबकि यहाँ पर 23 और 24 होगा। 23 एंड 24 ये शोषण से विरुद्ध अधिकार के लिए दिए गए आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा 25 से 28 तक जो भी आर्टिकल हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो 25 से 28 तक आपको ये याद रखना है और बाकी सारे आपको सही मैच दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? आर्टिकल 70, आर्टिकल 78, आर्टिकल 76 या फिर आर्टिकल 75? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आर्टिकल 75 में दिया गया है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है। तो दा से 10वीं याद रखिए, दा से दल बदल विरोधी कानून। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक चुनाव में मतदान, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा या फिर ऑप्शन डी है संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक चुनाव में मतदान। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत को संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के समय पर। सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या फिर केवल राज्यसभा में? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम। 8th क्वेश्चन है, संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 1982, 1989, 1986 या फिर 1985? और इसका राइट आंसर है 1985 में। 9th क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के या फिर प्रधानमंत्री के? और इसका राइट आंसर है केवल लोकसभा के। 10th क्वेश्चन है, 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 11th क्वेश्चन है, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 माह में। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवाओं का विभाग या फिर व्यय विभाग? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों का विभाग।
13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति, जिसे कमिटी ऑन पिटिशंस बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। 14th क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या फिर विधि आयोग? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संसद को। 15th क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? मानव अधिकार आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग या फिर योजना आयोग? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, योजना आयोग। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक या फिर कस्टोडियन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय या फिर भारत का उच्चतम न्यायालय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 16, भाग 17, भाग 18 या फिर भाग 15 में? इसका राइट आंसर है भाग 16 में। 18th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 338, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 या फिर आर्टिकल 328? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 4 या फिर 7? और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 5 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। 21वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश को? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। 22वां प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? 79, 75, 84 या फिर 72? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 84। 23वां प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 41, 42, 48 या फिर 47? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 47। 24वां प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया था जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे? 1953, 1956, 1952 या फिर 1960? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953, 1953 में। 25वां क्वेश्चन है, दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे? 1979, 1987, 1965 या फिर 1975? और इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1979। 26वां प्रश्न है, किस वर्ष सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई? 1988, 1990, 1958 या फिर 1992? और इसका राइट आंसर है 1990, 1990 में। ऑप्शन बी राइट होगा। 27वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1993, 1990, 1988 या फिर 1958? और इसका राइट आंसर है 1993 में की गई थी। 28वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 4, 6 या फिर 8? और इसका राइट आंसर ऑप्शन है 5 होते हैं। 29वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में, 1997 में, 1996 में या 2001 में? और इसका राइट आंसर है 1993 में। 30वां प्रश्न है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्य कमेटी का गठन कब किया गया था? 2007, 2001, 1995 या 2005 में? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 2005 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था? 2014, 2011, 2010 या फिर 2012?
इसका राइट आंसर ऑप्शन है 2014 में। 32वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 15 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23। 33rd क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 35, आर्टिकल 32 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है आर्टिकल 39 में। 34वां प्रश्न है, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 33% है, 15% है, 30% है या फिर 50% है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन है 33% है। 35वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1957, 1996, 1955 या 1992? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। 36वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1951 में या फिर 1952, 1953 और 1950 दिया गया है, लेकिन डेट सबकी सेम है 25 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है। 37वां प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 5 जनवरी या 15 जनवरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन सुधार हेतु के संस्थानम की अध्यक्षता में कमेटी कब बनाई गई थी? 1962, 1960, 1961 या फिर 1965? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1962 में। 39वां क्वेश्चन है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कब की गई थी? 1990, 2005, 2007 या फिर 1989? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1989 में। 40वां प्रश्न है, निर्वाचन सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में समिति कब बनाई गई थी? 1990, 2005, 2007 या फिर 2001 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990 में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचकों की संख्या कितनी है? 40, 50, 30 या फिर 15? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50। 42वां प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन में जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये या फिर 18,000 रुपये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15,000 रुपये। 43वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति किस वर्ष गठित की गई थी? 1948, 1946, 1950 या 1951? और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1950 में। 44वां क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 110? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 में। 45वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? और इसका राइट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र में। 46वां क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? अशोक कुमार सेन ने, शांति भूषण ने, वीपी सिंह ने या फिर के संथानम ने? और इसका राइट आंसर ऑप्शन है अशोक कुमार सेन ने। 47वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोकपाल बिल सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? 1960 में, 1964 में, 1968 में या 1974 में? और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1968 में। 48वां प्रश्न है, किस आयोग ने भारतीय प्रशासन में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की है? संथानम कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर थुंगन समिति? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल नामक शब्द किसने प्रयोग किया? मोरारजी देसाई, शांति भूषण, एल.एम. सिंघवी या फिर मनमोहन सिंह? और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एल.एम. सिंघवी ने सबसे पहले लोकपाल नामक शब्द दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन किस देश में शुरू हुई? स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? और इसका राइट आंसर ऑप्शन है स्वीडन। तो आज हमने पॉलिटी के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।